नमस्कार सबको, मेरा नाम है सचिन और बेसिक मैथ्स मराठी इस यूट्यूब चैनल पे तुम सबका स्वागत के। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटीईटी दिसंबर 2024 पेपर फर्स्ट और पीवाईक्यू मैथ्स के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। तो हम शुरू करने से पहले आप जो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो। तुमको लगता है कि सीटेट पेपर का मैथ्स का क्वेश्चन बहुत टफ होता है? तो बिल्कुल नहीं। जो आप ध्यान से देखेंगे तो तुम लोग सही से आपको ट्रिक्स पता होगी तो आप छुड़ा सकते हैं। इसमें का पहले दिया है क्वेश्चंस, क्या दिया है तो 9 kg में से 7 kg एंड 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो इस पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 kg का मतलब कितना होता है, 1 kg का कितना ग्राम होता है। तो कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो पहले तो दिया कितना है, 9 kg। 9 kg मतलब कितना होगा, तो 9000 सीटीईटी दिसंबर 2024 पेपर फर्स्ट का और मैथ्स के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं। उसमें का पहला क्वेश्चन जो हो वो कौन सा है, 9 kg में से 7 kg और 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिमाण प्राप्त होता है। तो पहले तो हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि 1 kg का मतलब कितना ग्राम होता है। तो 1 kg का कितना, 1000 ग्राम होता है। तो दिया कितना है, 9 kg। 9 kg मतलब कितना ग्राम, तो 9000 ग्राम। और दूसरा कौन सा दिया है, 7 kg। 7 kg प्लस 7 ग्राम मतलब 7 kg का कितना होगा, तो 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो 7 kg मतलब 7000 ग्राम प्लस 7 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 7000 ग्राम और 7 ग्राम। तो उस किस में से घटाने का है, तो 9000 ग्राम में से 7000 और 7 ग्राम हम क्या घटाएंगे तो क्या प्राप्त होता है। 0 में से 7 गया, नहीं कटते, माइनस होते ही नहीं, मतलब इतना इधर कितना 10 होगा, सॉरी 10 होगा। 10 में से 7 गए, कितने बचते हैं 3। इधर कितने रहेंगे 9। 9 में से 0 गया 9, इधर भी 9 बचेंगे। 9 में से 0 गया 9 और इधर एक इधर दिया मतलब इधर 8 बचेंगे। 8 में से 7 गए, कितना बचता है 1, मतलब कितना 199 और 3 1993 ग्राम आया है। लेकिन इसमें दिया नहीं, दिया है कि नहीं, ग्राम में नहीं दिया, किस में दिया है, किलोग्राम में दिया है। इसलिए हमको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 डिजिट्स लेफ्ट में आ जाएंगे। तो मतलब इधर 1 2 3 मतलब 1 kg और 900 ग्राम और 93 ग्राम इतना बचेंगे। मतलब कौन सा आंसर सही होगा, आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कक्षा तीसरे में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिमाणों को निम्न तालिका में लिखा गया। तो पूछा क्या है, फल का नाम दिया है सेब, अमरूद, आम, केला और अंगूर। सेब को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, 28। अमरूद को पसंद करने वाले 26। आम को पसंद करने वाले 44 और केले को पसंद करने वाले 14 और अंगूर को पसंद करने वाले 28। तो सही विकल्प चुनिए। पहले देखो, सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। सेब कितने हैं, 28 और अमरूद पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, 26। है समान, नहीं, मतलब पहला ऑप्शन तो सही नहीं। दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्याओं का अंतर
26 है। अंगूर और किलो, अंगूर कितने 28 है और केले कितने पसंद आते हैं बच्चों को, 14 बच्चों को पसंद आते हैं। तो उसमें का जो हमने माइनस किया तो कितना बचता है, 14 बचता है, मतलब 14 बचता है क्या। अंतर मतलब उनका माइनस, वजह किया तो कितना घटाए, मतलब वजह मतलब घटाए, घटाए तो कितने बचते हैं, 14 बचते हैं। पर इधर तो कितने 16 दिए, मतलब दूसरा भी गलत है। तीसरा, आम और केला पसंद करने वाले, आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। आम आम कितने बच्चों को पसंद आता है, तो 44, और केले 14, कितना होते हैं, 58 बच्चों को पसंद आते हैं। बच्चों वालों, हाँ, अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से दोगुनी। कौन, अमरूद, अमरूद कितने 26, 26 इंटू दोगुनी मतलब इंटू 26 को गुना किया 2 से तो कितना होता है, 52 होता है। और इतने इधर कितना है, 58 है क्या, नहीं, मतलब तीसरा भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा होगा, चौथा ही सही आंसर होगा। तो चेक भी करते, कितना 28, 26, 44, 14 और 28, जो कि तो कितने 8, ये 8 कितने होते हैं, 8 8 16, 8 त्रिक कितने होते हैं 24, 24 और 6 कितने होते हैं 30, हाथ के गए 3 कितने 5, 5 और 2 7, 7 और 7 तो और 4 कितने होते हैं 11, 11 एक 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, मतलब 140, 140 बच्चों को ये सब पसंद है, सेब, अमरूद और आम और केला और अंगूर। लेकिन उसमें से पूरे बच्चे तो कितने हैं तीसरी में, 150, उसमें से 140 घटाए तो कितने बचते हैं 10, मतलब 10 बच्चों को कुछ भी पसंद नहीं, मतलब 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते। इसी तरह ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ये बीच में पेडागोजी का क्वेश्चंस डाला है। तो पेपर फर्स्ट में 15 मार्क्स थ्योरी रहते हैं और 15 मार्क्स पेडागोजी के क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसमें का पहला दिया कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त। तो पहला दिया है, यह विद्यार्थी को भ्रांतियों के पहचान करने में सहायता करता है। दूसरा दिया है, यह संचय मूल्यांकन उपलब्ध करता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। और तीसरा दिया है, निर्देशात्मक क्रियाकलापों को के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना। और चौथा दिया है, विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना। तो इसमें का सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो दूसरा है। क्यों, देखते हैं हम लोग। यह संचित मूल्यांकन प्रदान करता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में मदद करता है। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या हम देखेंगे, तो रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन छात्रों की सीखने की प्रक्रिया की गिनरानी करने और उन्हें सुधारने में मदद करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह छात्रों की श्रेणीबद्ध करने या उन्हें एक दूसरे से तुलना करने पर केंद्रित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट जो इसमें दिया है वो, रचनात्मक आकलन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति की जांच करना, गलत धारणाओं को पहचानना और उनके वैचारिक समझ को समझना है, न कि संचित मूल्यांकन नियुक्त करना। इसलिए सही आंसर कौन सा है, दूसरा, मतलब यह संचय मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है, यही सबसे कम उपयुक्त है। यह है, एक व्यक्ति ने अपने बैंकों के खाते में से किसी महीने 4 तारीख को 4,560 निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2,567 जमा करा दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3,125 धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी, वो भी रुपए में। तो हम इसको कैसे छुड़ा सकते हैं, क्या दिए हैं वैसे करते जाओ, मतलब सोल्व हो जाएगा। 4 तारीख को उसने क्या किया, निकाले मतलब पूरी धनराशि हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। उसमें से निकाले कितने, उसने 4,560 निकाले, कितनी तारीख को, 4 तारीख को। कितनी निकाले, 4,560। और उसी महीने में 20 तारीख को उसने जमा की, मतलब प्लस करना पड़ेगा, कितना 2,567।
जमा कर दी। यदि महीने के अंत में उसके पास कितने बचे, तो 3125 बचे। तो x 4560 में से हम 2567 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 60, 10 में से 7 गए, 3 बचेंगे। इतना इधर कितनी 5 होंगे, 15, 15 में से 6 गए 9, और इधर कितने बचेंगे 4, 4 नहीं जाएंगे तो इधर से लिया 14 होंगे। 14 में से कितने, 14 में से 5 गए 9 बचेंगे, इधर 3 बचेंगे, 3 में से 2 गए तो कितना 1 बचेगा, मतलब माइनस। क्यों, ये बड़ी जो संख्या है उसको माइनस है, मतलब हम माइनस करते हैं, बड़े वाले को माइनस है, वजह है, इसलिए हम उसको जो आंसर आया इसको वजह देंगे, मतलब 1993 क्या हुआ आया। तो 3125 में हमको x निकालना है, इसलिए 3125 वो उस साइड गए तो माइनस का क्या होगा, प्लस होगा 1993, और x बराबर कितना होगा 3125 प्लस किए तो प्लस करेंगे कितना, वो 1993 93 कितना होगा 8, ये 11 होंगे, एक गया हाथ का, ये 10 और 11 होंगे, एक गया हाथ का कितना 4 और 5, मतलब 5118। कौन सा ऑप्शन दिया है, तो दूसरे में दिया है, मतलब दूसरा ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्राथमिक कक्षा में एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों का वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। इस विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया। क्या किया उसने, एक कक्षा का कितना 28 विद्यार्थी, एक कक्षा में कितने बैठेंगे 28, तो उसने क्या किया 10 कक्षा में कितने टोटल बैठेंगे बच्चे, तो 280 बच्चे बैठेंगे। तो उसने क्या किया 10 कक्षा में 280, तो वापस से उसने क्या किया 10 ये और 10 ये कितने हुए 560 हो गए, मतलब 5 से 60 बच्चे कितने क्लास में, हाँ 260 बच्चे 20 क्लास में बैठे, और उसने वापस से क्या किया, कुल बच्चे कितने हैं 616 बच्चे हैं, तो एक क्लास में कितने 28, ऐसे 20 क्लास में कितने बैठे, तो 560 बैठे, तो बच्चे कितने 56 विद्यार्थी बचे। तो उसने वापस से क्या किए, इस 56 को वापस से उसने 2 में डिवाइड कर दिए, मतलब 28 और 28 कितने 2 क्लास, मतलब ये टोटल कितने क्लास हो गए 10 प्लस 10 कितने किए तो कितने 20 हो गए, और ये 2 कितने 22 कक्षाएं। तो इसमें से निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा उपयोगी की गई कलन विधि के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है। पहले दिया है विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण और सहचार्य दोनों नियमों का उपयोग किया। नहीं, विभाजन तो किया लेकिन सहचार्य नहीं किया। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए एक गलत गतिविधि का उपयोग किया है। नहीं, सही किया, आंसर तो सही है मतलब। तो तीसरा, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के साहचर्य नियम का उपयोग किया, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, चौथा, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन, उसने क्या किया योग पर विभाजन और वितरण नियम का उपयोग किया, इसलिए सही आंसर कौन सा होगा, तो चौथा जो दिया है वही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है। पहला दिया है एक विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा दिया है एक समकोण त्रिभुज, नहीं, तीसरा दिया है एक समबाहु त्रिभुज, और चौथा दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या दिया है, त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की। देखो एक विषमबाहु, यही सही है, क्या एक विषमबाहु त्रिभुज मिलेगा। दूसरा दिया है एक समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब तीन ही कोण जो है वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इक्वल रहेंगे मतलब 60, 60 और 60, तो सभी जो भुजाएं हैं वो भी एक समान रहेंगी, इसलिए दूसरा गलत है। समकोण त्रिभुज के सभी भुजाएं
इक्वल रहते हैं। और तीसरा दिया है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु, समबाहु मतलब यही यही रहेगा। समबाहु त्रिभुज मतलब उसका कोण भी कैसे रहेंगे, एक रूप रहेंगे, इक्वली रहेंगे। और चौथा दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं सही रहेंगे और तीसरा कैसा रहेंगे, उससे ज़्यादा। इसलिए सही कौन सा, विषमबाहु मतलब उसके सामने वाली जी जो भुजाओं की लंबाई उसके जिसका कौन सबसे बड़ा, वो सबसे लंबी भुजा। इसी तरह ये 80 रहेगी, ये 60 रहेगा, कितना हुआ, ये 40 रहेंगे। मतलब सबसे छोटी कौन सी रहेगी, इसमें से ये सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटा कौन कौन है, 40 वाला है, तो ये सबसे छोटी भुजा रहेंगी। और उसमें से बड़ी ये वाली, ये कौन 60 का है, 60 का है, तो उसके बाद में ये वाली उससे बड़ी, और सबसे बड़ी तो मतलब अलग अलग लंबाई है, इसलिए उसके कोण भी अलग अलग रहेंगे, इसलिए एक विषमबाहु त्रिभुज मिलेगा। लंबाई के लिए कहलाता है क्या, विषमबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग है, क्या है योग। तो 31 से 60 तक के अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स, और मराठी में उसको हम मूल संख्या। तो मूल संख्या मतलब प्राइम नंबर्स क्या है, तो खुद से कटेंगे और एक से कटेंगे, मतलब जिसको कौन से ही संख्याओं से कभी भी कटते नहीं। तो 31 से 60 तक कौन है, तो पहले तो कौन रहेगा, क्या बोले हैं, बीच के, मतलब 31 आएगा नहीं, उसके आगे का कौन है, तो 37, और आगे का 41, 43 और 47 और 53 और 53 और 59, इनका सबका योग पूछा है। तो कितना, 8 होता है, 8 में से 8 में 3 प्लस के तो 11, 11 में 8, सॉरी 7 प्लस 11 में 7 प्लस के तो 18, 18 में 3 21, 21 और 30, मतलब क्या रहेगा, हाँ 3 गए हाथ के कितने, 9, 9 और ये कितने होते हैं, सॉरी 6 और 6 और 8, 8 6 और 8 कितने, 14, 14 और 8, 18, 18 और 18 और 28, मतलब 280 है। कौन सा ऑप्शन पहले में दिया, इसीलिए पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल, मतलब पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले का, 201 का पहले का कौन सा नंबर से, तो 200, और परवर्ती मतलब 4781 के आगे का 4700 कितना होगा, 82, उसमें कितने करेंगे, 200 से गुना करेंगे, तो कितना 4 होता है, ये 16 होता है, एक गया हाथ का 14 और 15 होता है, और एक गया हाथ का और 8 और 9 होता है, और कितना जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, तो कौन सा सही होगा, चौथा क्वेश्चन, मतलब सॉरी चौथा क्वेश्चन नहीं, चौथा ऑप्शन, कितना 9,56,400 सही है। इधर ध्यान दे, पूर्ववर्ती मतलब उसकी पहले की संख्या, और परवर्ती मतलब उसके आगे की संख्या, इसलिए मैंने क्या लिया, आगे की संख्या कौन सी है, 4782, और 201 के पूर्ववर्ती कौन सी रहेगी, 200 रहेगी, तो उनका गुना किया, तो गुणनफल मतलब गुना किया, कितना आएगा, 9,56,400, तो कौन से में दिया है, चौथे में दिया है। अगला क्वेश्चन किसका दिया है, तो पेडालॉजी, मैथ्स में का पेडालॉजी का क्वेश्चन दिया, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल्य क्या है जो विद्यार्थियों के विशेषताओं के गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। पहले दिया है संरक्षण, दूसरा है अपघटन, और तीसरा दिया है वर्गीकरण, और चौथा दिया है क्रमबद्धता। तो इसके हम सही आंसर तो कौन सा रहेगा, वर्गीकरण। क्यों है वर्गीकरण, ही क्यों है,
तो इसको हम देखते हैं। वर्गीकरण मतलब वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वह सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल्य है जो विद्यार्थियों के को विशेषताओं और गुणों जैसे कि रंग, आकार या भुजाओं की संख्या के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। इसलिए कौन सा सही रहेगा? वर्गीकरण मतलब तीसरा जो विकल्प है वही सही रहेगा। वर्गीकरण में समान विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करना शामिल है। यह तार्किक सोच और ज्यामितीय अवधारणा को समझने के लिए एक मूलभूत कौशल्य है। संरक्षण क्यों सही नहीं है? तो कंजर्वेशन, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, यह समझ के लिए समझ है कि किसी वस्तु की मात्रा या गुण उसके रूप या दिखावट में बदलाव के बावजूद समान रहता है। और जो अपघटन दिया है, डिकम्पोजिशन में जटिल समस्याओं का आकृतियों और सरल भागों में तोड़ना शामिल है। क्रमबद्धता में क्या दिया है? सीरिएशन, वस्तुओं को एक विशेष गुण जैसे ऊंचाई और लंबाई के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करना है, न कि गुणों के आधार पर समूहीकृत करना है। इसलिए क्या दिया है? संज्ञानात्मक कौशल्य है जो विद्यार्थियों को विशेषता के गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। तो कौन सा रहेगा? वर्गीकरण। वर्गीकरण ही सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आते हैं क्योंकि भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं तो ये तो सरासर गलत है। भाग की समस्याओं के हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियाँ नहीं होती है, ये भी गलत रहेगा। भाग की समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले, यही सही रहेगा। और चौथा क्या दे? विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते, नहीं वाले सब जो हैं वो गलत ही रहेंगे। भाग की समस्या हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। तो उसका आगे हम विश्लेषण भी देखेंगे। क्या दिया है? भाग डिवीजन गणित की एक जटिल प्रक्रिया है जो कि अन्य मौलिक गणनाओं पर आधारित होती है जैसे जोड़, घटाव और गुणा। यदि विद्यार्थी इन आधारभूत कौशलों में दक्ष नहीं है तो उन्हें भाग की समस्याओं समझने और हल करने में कठिनाई होगी। विकल्पों का मूल्यांकन जो करेंगे तो पहला है दैनिक जीवन में उपयोगिता नहीं, गलत है। भाग का उपयोग खरीदारी, खाना बांटना, समय विभाजन आदि में होता है, इसलिए ये नहीं है तो गलत ही रहेगा। कोई औपचारिक विधियां नहीं, गलत। भाग के लिए औपचारिक विधियों है जैसे लंबा भाग, आंशिक भाग आदि, और जोड़, घटाव, गुणा का ज्ञान आवश्यक, सही, कारण यह आधारभूत कौशल्य भाग के लिए जरूरी है। और चौथा दिया है चित्र पसंद नहीं करते, प्रासंगिक, चित्रों की पसंद का भाग की कठिनाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। मतलब सही कौन सा? इसलिए सही कौन सा है? तो तीसरा ऑप्शन ही सही रहेगा। भाग की समस्या हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी 4 केडी और 3 केडी जैसी दो मात्राओं जोड़ने में समक्ष होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4 अधिक 5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही विद्यार्थी ऐसे करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उसका क्या कारण है? पहला दिया है क्या कारण? पहला उसमें का विद्यार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते, नहीं मतलब ऐसा होता ही नहीं, तो ये तो गलत ही रहेगा। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते। देखते हैं आगे का पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता। और चौथा, कुछ विद्यार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं। तो दूसरा सही है, विद्यार्थी अमूर्त गणित प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? वो कौन सी कक्षा में है? दूसरी कक्षा में है, इसलिए उनको अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते।
देखें इसका उत्तर, विद्यार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते। स्पष्टीकरण, ठोस बनाम अमूर्त, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2000 नेशनल 2005 इस बात पर जोर देते हैं कि प्राथमिक स्तर की गणित शिक्षा को ठोस अनुभवों के अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ाना चाहिए। वास्तविक जीवन के उदाहरण, दूसरी कक्षा के बच्चों भौतिक वास्तविक जीवन की वस्तुओं जैसी केडी के साथ जोड़ की समस्याओं हल कर सकते हैं, क्योंकि ये ठोस उदाहरण के लिए जिन्हें वे जोड़ घटा सकते हैं और समझ सकते हैं। और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, हालांकि जब वही समस्या अमूर्त गणितीय प्रतीक जैसे कि 4+5 का उपयोग करने प्रस्तुत की जाती है तो कई शिक्षार्थी संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे अभी तक इस स्तर के अमूर्तीकरण के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते। प्रतीकों के साथ आत्मविश्वास के काम करने से पहले उन्हें ठोस प्रतिनिधित्व के साथ अधिक समय और अनुभव की आवश्यकता होती है। NCP 2005 का लक्ष्य, NCP 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का लक्ष्य सोच का गणितीयकरण है, जिसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों के में गणित का उपयोग करना और धीरे धीरे सूत्रों को रटने के बजाय अमूर्तीकरण और समस्या समाधान कौशल्य की ओर बढ़ाना शामिल है। इसलिए कौन सा सही रहेगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरी कक्षा में एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो वह इसे 1005 लिखते है। इस इंगित करता है उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। वह गणित सीखने में अयोग्य है, विद्यार्थी सीखने में कमज़ोर है, वह शरारती है। ये तीनों गलत है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। मतलब अयोग्य तो होता ही नहीं, कमज़ोर होते नहीं, शरारती होते हैं लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं, तो उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझ में और सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए उसने ऐसा लिया, 1005 लिखा। पूछा क्या गया था, एक विद्यार्थी ने जब 105 मतलब ये लिखना चाहिए था, लेकिन उसने लिखा क्या, 1005 लिखा, मतलब यही सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भिन्न के अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? पहला दिया है, यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। दूसरा दिया है, एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा हो। और चौथा दिया है, एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। विश्लेषण हम देखेंगे, उसके बाद में कौन सा सही रहेगा वही देखेंगे। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जब हम एक पूर्ण वस्तु को कई हिस्सों में बांटते हैं तो उसका प्रत्येक भाग 1 से छोटा होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक वस्तु को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग 1/4 होगा, जो कि 1 से छोटा रहेगा। तो क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं मतलब 1 से बड़ा, यही क्या है, सत्य नहीं है। बाकी सब सत्य है। यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। मतलब 4 हिस्से जो किए तो समान आएंगे। एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अनुपात मतलब 1/4, 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। और एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। यही सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? यही 1 से बड़ा, मतलब 1 को काटा तो उससे छोटे ही होने चाहिए, इसलिए गलत कौन सा है? तीसरा वाला। तो समान वस्तुओं वाले समूह का भाग निरूपित करता है, यह भिन्नों की मूल परिभाषा है। कारण अनुपात से रूप में निरूपण संभव, जैसे 2/3
2/3, हम मराठी में इसको छेद बोलते हैं, एक अनुपात भी है और एक से बड़ा है, यही गलत है। गलत भिन्न एक से छोटा होता है जबकि जब पूर्ण को बांटा जाता है। और चौथा यह विभाजन समस्या को निरूपित करता है। जैसे कि 6 को 2 से काटेंगे तो कितना बचता है? 3। मतलब 6/2 किया तो कितना आता है? 3। इसलिए गलत सत्य नहीं है, मतलब सत्य यही नहीं है, एक से बड़ा होते ही नहीं। एक पूरे को काटे तो उससे छोटे ही भाग होने चाहिए। क्वेश्चंस क्या है? राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर और 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी कितनी है? तो देखो, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार कितने प्रतिदिन, कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर रहता है, तो उसको हम 3 से गुना करेंगे। 3 इंटू गुना किया तो कितने आएंगे? 3000 मीटर। उसमें वापस से हम जोड़ेंगे 725 मीटर, मतलब वो 3725 मीटर हर दिन। सॉरी, इधर हम 3 किलोमीटर का किया, हमको 3 किलोमीटर का एक दिन का कितना मीटर? तो 3725। तो हमको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार मतलब 3725 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएंगे? 3 और 5 का गुना किया तो 15 आएगा, एक गया हाथ का। 3 और 2 का गुना किया तो 6 आएगा, 6 और 7, और 3 3 7 21, 21 में से 2 हाथ के गए, और 3 3 9 और 10 और 11 मतलब कितना? ये कितने? सोमवार से 3 दिन के, ये 3 दिन के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के कितने? 11,175। और बचे कौन? 2 किलोमीटर 9 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर का मीटर कितना होगा? तो 2000 मीटर, उसमें प्लस करेंगे 9 मीटर, आएंगे कितने? 2009 मीटर प्रतिदिन, मतलब मंगलवार और बृहस्पति मतलब गुरुवार। इसको हम 2 से, क्यों? मंगलवार बृहस्पति 2 बार है इसलिए उससे गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18 और 0 0 और 4 मतलब कितना? 11,000, 11,000, 11,175 में हम 4008 क्या करेंगे? मिलाएंगे तो कितना होंगे? 13 होगा, एक गया हाथ का, 8 होगा, ये 1 और ये 5 और ये कितना? 1, मतलब 15,113। सॉरी, इधर कितना होगा? तो 18 होगा। 9 और 2 से गुना किया तो 18 आएगा, एक गया हाथ का, बेश 0 0, 2 से 0 को गुना किया तो 0 आएगा, और एक ये कितना आएगा? 18, मतलब 4018। इससे हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? ये 13 होंगे और ये 9 होंगे, ये एक और ये 5 और ये 1, मतलब 15,193। इसको हम 15,193 को हम 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना इधर आएगा? मतलब 15 किलोमीटर और 193 मीटर। कौन सा? तो दूसरा ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? जैस्मिन ने कहा, एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं। एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं, और उसी प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज में भी। इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समानांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वेन हेली के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के टिम्ब स्तर पर है। औपचारिक निगमन, दृश्यीकरण, विश्लेषण और संबंधों की समझ। तो कौन से
वेन हेली के सिद्धांत कौन सा है? तो संबंध की समझ में उसका स्तर है। संबंधों की समझ स्पष्टीकरण जो देखेंगे तो क्या, जैस्मिन वेन हेल की ज्योमितीय चिंतन के संबंधों की वजह से इनफॉर्मल डिडक्शन एब्स्ट्रैक्शन स्तर पर है। इस स्तर पर शिक्षार्थी विभिन्न आकृतियों के गुणों के बीच संबंध स्थापित करते हैं और यह समझ सकते हैं कि कुछ गुण दूसरों के आवश्यक बनाते हैं। जैस्मिन का तर्क, वह जानते हैं कि आयत वर्ग और समानांतर चतुर्भुज सभी में विपरीत भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं। इस गुण के आधार पर वह निष्कर्ष निकालते हैं कि आयत और वर्ग दोनों ही समानांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आते हैं। अन्य स्तरों की अंतर दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन में इस स्तर पर छात्र आकृतियों को केवल उनके समग्र रूप रंग से पहचानते हैं, जैसे एक वर्ग एक दरवाजे जैसा लिखता है, और गुणों की पहचान नहीं कर पाते। विश्लेषण में एनालिसिस, इस स्तर पर छात्र आकृति के गुणों को सूचीबद्ध कर सकते हैं, जैसे एक वर्ग में 4 समान भुजाओं होते हैं लेकिन गुणों के बीच के संबंधों को नहीं समझते। और चौथा दिया है औपचारिक निगमन, मतलब फॉर्मल डिडक्शन। यह एक उच्च स्तर है जहां छात्र अभिगृहित एक्सिमम्स, परिभाषाओं और प्रेमियों थेरम्स, प्रमेयों के बीच संबंधों को समझते हैं और औपचारिक प्रमाण प्रूफ लिख सकते हैं। ये तो प्राथमिक का क्वेश्चन है, इसलिए कौन सा, संबंधों की समझ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अंकों 5, 9, 0, 0, 2 और 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग है। योग मतलब उनको प्लस करना है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी तो क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी? सबसे बड़ी संख्या तो 8, सॉरी सबसे बड़ी तो कौन है? 9 है। उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 5, 2 और 0, मतलब ये रहेगी तुम्हारी सबसे बड़ी संख्या। क्या करना है उसमें? सबसे छोटी, सबसे छोटी उसका उल्टा करेंगे। इधर कितना 2 0 लेंगे तो 5 रहे, 5 अंकियों वाला होगा, तो 2 और 0 और 5, 6, 8 और 9, इसका हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितना? 9 आएगा। 11 एक गया हाथ का, कितना? 12 एक गया हाथ का, 12 एक गया हाथ का, 9 और कितना? ये भी 11, मतलब 11,92,000, 11,92,219 किधर है? सॉरी इधर 10 आएंगे, इधर कितने आएंगे? 10, मतलब एक गया हाथ का, कितना? 209, कितना रहेगा? 209, मतलब 11,92,092,000। कौन सा दूसरा आंसर सही रहेगा? ग्यारह लाख 92,209। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पैटर्न 12, 14, मतलब 2 प्लस, सॉरी 2 प्लस नहीं, 12 प्लस 2 के तो कितने? 14 आते हैं। और 14 में कितने प्लस किए? 3 प्लस किए तो 17 आते हैं। 17 में से 13 माइनस किए तो कितने? मतलब 12, 14, 17, 13, 8, 14, इधर लिखते 12, 14, 17, 13, 8, 14, 14 और 21, और आगे का हमको लिखना है। तो इसमें कितने प्लस किए? 2 प्लस किए। इतने इधर कितने प्लस किए? 3 प्लस किए। 2 प्लस किए इतने, इधर कितने माइनस किए? तो 4 माइनस किए। इधर कितने माइनस किए? 5 माइनस किए। इधर कितने वापस से? 8 में कितने प्लस किए तो 14 होंगे? 6 प्लस किए, मतलब इधर 6, और इधर कितना आएगा? 7 प्लस किए। तो उसका आगे का पैटर्न मतलब माइनस से रहेंगे। इधर कितना? 4, इधर
3 प्लस वाई, इधर 4 माइनस वाई, इधर 5 माइनस वाई, इधर 6 प्लस वाई, इधर 7 प्लस वाई। तो उसमें 21 में से हमको माइनस करने हैं 8। कितने आएंगे? 11 में से 8 गए, बचेंगे 2 और कितना? 12। मतलब इधर कितना आएगा? 12। और मतलब इधर -8 करेंगे, उसके आगे हम -9 करेंगे। तो -9 करेंगे, 12 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 3। मतलब यही रहेंगे, कितना? 12 और 3। तो कौन सा सही रहेगा? चौथा क्वेश्चन सही, सॉरी चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्या दिया है? 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है। मतलब 6 से भी काटनी चाहिए, 7 से भी और 4 से भी काटनी चाहिए। तो सबसे छोटी तो 4 अंक की वाली ये है, तो इसको हम 4 से काट सकते हैं, 6 से नहीं काट सकते और 7 मतलब 7 से भी नहीं कट सकता। तो उसका आगे का कौन है? 2। लेकिन इसको 6 से काट सकते हैं, लेकिन 4 से नहीं काट सकते। क्यों? इधर जो हम एकक और दशक है इनको 4 से काटनी चाहिए, लेकिन कटते नहीं, इसलिए इसको भी नहीं। उसका आगे का कौन है? 1008 है, इसको हम 4 से काट सकते हैं। कि इधर 8 है, मतलब 4 से काटे जाएंगे। तो 4 दूने 8 और कितना बचेंगे? 2 बचेंगे, 20 होंगे। कितना? 4 पंजे 20, 0 आएगा। और इधर कितना? 4, हाँ ये 0 आएगा, ये आ रहा। 4 दूने कितना होगा? 4 दूना 8 होता है। तो 200, मतलब 4 से काटते हैं और 6 से काटते हैं, वो भी चेक करना पड़ेगा। कितना? 6 से, 6 का 6, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। नहीं जाएगा, ऊपर से 0 लिया, शून्य लिया तो 40 होंगे। 6 छक्के 36, कितने? 4 बचेंगे, 48 होंगे। 6 7 8, 6 8 48। और वापस से हम 1008 को कौन से? 7 से, 7 के 7 बचेंगे, कितने? 3 होंगे 30, 7 चौक 28, बचेंगे 2 और 28, 7 चौक 28। मतलब सबसे करते हैं, इसके लिए यही हमारा सही है। क्या दिया? निम्नलिखित में से किस एक निश्चित लंबाई होते हैं? एक किरण, किरण मतलब एक दिशा में बढ़ने वाली, किरण मतलब एक दिशा में बढ़ने वाली, इसकी निश्चित लंबाई हो सकती है? नहीं। एक समतल, एक रेखा और एक रेखाखंड, मतलब कौन सा सही रहेगा? एक रेखाखंड, रेखाखंड मतलब दोनों जगह रुकती है, उसको रेखाखंड कहते हैं। एक रेखा मतलब दोनों दिशा में बढ़ती है। एक समतल मतलब समतल भी सब बढ़ते जाते हैं। कौन सा कोई किसकी लंबाई नहीं बढ़ती? तो रेखाखंड की लंबाई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? तो इसको हम सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं। 8 मीटर, उनका हम सेंटीमीटर करेंगे तो कितने से गुना करेंगे? 100 से गुना। 70 सेंटीमीटर तो दिया ही है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। और 40 सेंटीमीटर भी दिया है, मीटर को हम सेंटीमीटर करेंगे। इधर 2 मीटर सेंटीमीटर कितना? 2, 100 से गुना करना पड़ेगा। इधर 35 सेंटीमीटर है और इधर भी 8 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जिसका मीटर था उसको सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर रहते हैं, इसलिए हमने 100 से गुना किया। तो कितना होगा? सीधा सीधा भाग दो। कितना? 8 है क्या? 8, 8 पंजे 40 और इतना 35 है के 35, 35 दूना और ये 100 गए, ये 100 गए और कितने? 2 चौक 8 होते हैं। बच्चे कितने? 4 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 3 नहीं 5, कितने होते हैं? 20 इंटू 5, मतलब सॉरी 8। 4 दूना 8 होता है और गुना 5, मतलब कितना? 8 40, कितने होंगे? 40 रहेंगे।
तो कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? तो 40। मतलब कौन सा सही रहेगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 4/6 अधिक 5/14 और वजह उसमें से किए हैं माइनस किए हैं 7/8 का मान क्या है? तो इसको हम ऐसे छुड़ा सकते हैं। 4/7 अधिक 5/14, उसको हम भाग भी बोलते हैं, वजह 7/8। तो पहले तो हम इसका क्या कर सकते हैं? 14, 7 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। मतलब जो ऊपर है, अंश में है, उसको हम जब तक घटा नहीं सकते जब तक हमारा छेद जो है वो समान नहीं होता, इसलिए हम उसका एलसीएम लेंगे। तो कितना होगा? कितने से काटेंगे? 7 से काटेंगे। 7 दूना 7 के साथ 8 को जाएगा नहीं, तो वही ऐसे ही बे कब्बे, हाँ 2 के दे और इधर 4 और कितना? 14 इंटू कितना आएगा? 4 मतलब कितना? 56 आएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको 7 से 8 से गुना किया तो 56 आएगा, तो छेद में गुना किया तो ऊपर भी हमको गुना करना पड़ेगा। 14 चौक 56 होता है, तो इधर भी 4 से इधर 8 छाती 56 होता है, 7 से गुना करना पड़ेगा। मतलब कितना होता है? 32 अधिक 20 वजा 49 और इधर कितना? 56। तो कितना आएगा? 32 और ये 52, 52 में से 49 गए, सॉरी 59 लिखे, 49 गए तो बचेंगे कितने? 3 बचेंगे। 3/56 तो किधर है? पहले ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन क्या दिया? निम्न में से किस अक्षर को दो सममिति रेखाएं हैं? सममिति मतलब उसको बीच में काटे तो बराबर दो भाग हो जाएंगे। तो किसको? एच को जो हम काटेंगे तो बराबर उसको दो भाग हो जाएंगे सममित। एच को ही हम बीच में से काटे, ऐसे काटे तो उसको बराबर सममित में दो भाग होते हैं, इसलिए सममित मतलब एच को ही सही में, एच को बी को नहीं काट सकते, यू को नहीं काट सकते और एच ई को भी नहीं काट सकते। सब सही नहीं रहेगा, तो एच को ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? संख्या कितना है? 3,52,876 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर। मतलब 5 और, देखो 5, 3, 5, 2, 8, 7 और 6, इसको हम स्थानीय मान, स्थानीय मतलब इसका कितना रहेगा? 6, इसका कितना रहेगा? 70, इसका कितना होगा? 800। 10 शतक में है, इसका 1000 में है, तो इसका कितना होगा? 2000 होगा। उसका कितना रहेगा? 50,000 रहेगा। और इसका कितना? लाख। कितने? 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो पूछा क्या है? मानों का अंतर। कौन से में? 5 और 7। 5 में कितना है? 50,000। कितना है? 50,000। उसमें से क्या घटाना है? 7। 7 मतलब 70। तो कितने बचेंगे? 0। 10 में से 7 गए, कितने रहेंगे? 3 और इधर 9, इधर भी 9, इधर का एक दिया 4, 49,930। कौन सा सही रहेगा आंसर? तो तीसरा वाला सही रहेगा। और इसी में हमारे जो क्वेश्चंस है मैथ्स के वो हमने एक्सप्लेनेशन किए हैं। आपको पसंद आया होगा तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ आपको बताना होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।